जय हो। मैं हूं संदीप अकेला। आप देखो तो हमारे साथ देसी टॉक में हमारे साथ है छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी। आपके बहुत बहुत स्वागत है देसी टॉक में। बात की शुरुआत करते हैं, आपके प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई से? शिक्षा शुरुआत के शिक्षा खैरागढ़ और बाद में कवर्धा में ओकर 5वीं तक और फिर 10वीं तक के परीक्षा कवर्धा में ही हुई। जी, मोरो पिताजी आयुर्वेदिक डॉक्टर रही ने। ऐसे माने जाते कि आयुर्वेदिक डॉक्टर थे अलगे सीधा कर दिखते, ऐसा उनका का कारण है? आयुर्वेद हमार हजारों साल के पुराना परंपरा, संस्कृति और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है जिन व्यक्ति के गुण दोष के आधार पे है। तो आयुर्वेद पढ़ने वाला और आयुर्वेद के ज्ञान रखने वाला व्यक्ति के प्रकृति से सामंजस्य ज़्यादा बेहतर होते हैं और सबके तासीर समझे की ताकत होते हैं। जी जी, आपके शुरुआत कहाँ से हुई? मतलब मेडिकल के आप पढ़ाई रायपुर ले करे और बाद आप प्रैक्टिस कहाँ चालू करे? रायपुर से कॉलेज छोड़ने के बाद सीधा कवर्धा और कवर्धा में प्राइवेट प्रैक्टिस के शुरुआत करे। छोटे से एक क्लिनिक कवर्धा के वार्ड नंबर 9 में रही से और एक चिकित्सक के नाते एक पहचान कि जिन लोग कोई डॉक्टर ना मिले, जेकर पास पैसा नहीं है, जेकर पास इलाज की व्यवस्था नहीं है। ज़्यादातर मरीज मोर पास इसलिए आते से जेकर में पैसा कौड़ी ना रहे, गरीब आदमी। तो एक प्रकार से एक शुरुआत हुई जनता के बीच में पहचान की और दूसर ये समाज के गरीबी ला और परेशानी ला पहचाने के अवसर भी वही प्रैक्टिस के दौरान ही मोला समझ में आई। आपने छत्तीसगढ़ के लोगन बहुत माया करते हैं और उनका कहना है कि बड़ा सीधा है, बड़ा मतलब जिन सरल और सीधा के जिन परिभाषा है वो आपके बगैर पूरा नहीं हुआ है। तो अवसर बारे में आप हमें बताओ। देखो, सीधा सरल सिधवा ये सब अलग अलग प्रकार से अलग अलग सबके सोच रहे थे, मगर एक छत्तीसगढ़ी स्वभाव, ये छत्तीसगढ़िया स्वभाव है कि बेहतर तरीके से जीवन जीना, सीधा सादा जीवन जीना और सबसे मिलके और सबसे प्रेम भाव के साथ काम करना। तो ये जिन संस्कार मोर अंदर आए हैं वो छत्तीसगढ़ के माटी के संस्कार है और निश्चित रूप से ये संस्कार माँ बाप से भी मिले। आप राजनांदगांव के जब चुनाव लड़े तो उस समय आप पहली आप विधानसभा चुनाव हार गए वो टाइम, और मतलब लोगन कहते कि यदि के लोगों के जीवन में परिवर्तन देखना है, वो साहस देखना है, तो डॉक्टर रमन सिंह जी से बड़े उदाहरण क्यों नहीं हो सके। उस समय आप मोतीलाल वोरा जी से चुनाव जीते रहे, वो चुनाव के बारे में आप हमें बताओ। वो एक जीवन के अद्भुत मोड़ है और एक जिला टर्निंग पॉइंट कहे जाते कि विधानसभा कवर्धा में मैं विधायक रहे 90 से 98 तक, और बाद चुनाव हार गए कवर्धा में और 4 महीने बाद ही लोकसभा के चुनाव रही से। और मोतीलाल वोरा जी जैसे सीनियर पॉलिटिशियन जिन राज्यपाल, जिन मुख्यमंत्री के रूप में काम करे हैं और जेकर स्वभाव भी एक सीधा सरल व्यक्ति के रूप में पहचान है, ओकर खिलाफ जब चुनाव लड़े की बात आई तो दिल्ली में और भोपाल में उस समय जब निर्णय होते रहे तो मोर से पूछेगी कि तुम चुनाव लड़ने की इच्छा है कि नहीं। मैं कि मैं तो अभी भी चुनाव हारे हूँ, मोर चुनाव लड़ने की अपेक्षा मैं चुनाव के संचालन करूं। अंत में पार्टी तय करी इसकी चुनाव लड़ना है और एक अच्छा बात है कि वो चुनाव में गांव-गांव में जाए के मौका मिले, जनता से जुड़े के मौका मिले और आश्चर्यजनक रूप से सबके सहयोग समर्थन मिलके मोतीलाल वोरा जी जैसे सशक्त प्रत्याशी के खिलाफ जनता वहां से चुन के भेजी। तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक दृष्टि से मोर जीवन के एक बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट है। कुछ ऐसे जीवन के क्षण हैं जिनमें बड़े निर्णय लेकर पड़ते। एक तो निर्णय बोला राजनांदगांव लोकसभा के लिए, दूसर केंद्र में मंत्री रहे हूं तो वहां से वापस फिर छत्तीसगढ़ आए की बात हुई कि स्टेट के प्रदेश अध्यक्ष बन के आना है, छत्तीसगढ़ के नेतृत्व संभालना है। और वो दौर में भय आतंक के दौर रही से कोई आदमी अध्यक्ष बनना नहीं चाहत रही से। वो समय कुशवाहा ठाकरे और बाकी नेतृत्व की ये तय हुई, सटवानी जी बुला के वेंकैया नायडू जी अध्यक्ष रही से वो बोले इसकी प्रदेश जाना है। मैं वही क्षण वही समय ये बात के स्वीकृति दें कि मोला छत्तीसगढ़ में यदि जवाबदारी दी जाती तो मैं जाए तैयार हूँ और कोई शर्त या कोई सब कंडीशन लेके मैं नहीं जाता हूँ, मैं सीधा स्टेट प्रेसिडेंट के रूप में काम करना। तो वो दूसरा निर्णायक क्षण रही से जिनमें एक निर्णय लेके अवसर मिले रही से। ये दोनों निर्णय ले के बाद
जनता के पूरा समर्थन मोला मिले से। जी, आप जिन्हें कोई भी चीज ला बड़ा धीर गंभीर से निर्णय लेता हो, कोई फटाफट वाले चीज नहीं रहे, लेकिन वह गहराई बहुत रही थे। आज के युवा मन ये चीज देखे जाते कि कोई भी निर्णय फटाफट ले लेते, लेकिन ओमा धीर गंभीरता भी बहुत जरूरी है। आप ला का लगता है? देखो निर्णय ले के पहले कम से कम वो राजनीति के क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र के निर्णय हो या व्यक्तिगत और कोई निर्णय है, हमला ये बात के विचार जरूर करना चाहिए एक दूरगामी परिणाम का होना है, अगर असर जीवन पे समाज पे का होना है। और ये निर्णय जब तक लेके क्षमता और युवा पीढ़ी आज के 21वीं सदी में युवा निर्णय ले में ठीक है, अपन भविष्य के बारे में सोच के निर्णय लेते हैं, मगर उमला ये बात की ध्यान रखना चाहिए कि ओखर निर्णय के असर ओखर परिवार, समाज और प्रदेश में का होते। जी, कवर्धा में जब भी हमारे जाना हुआ है तो लोगन आपके हेयर स्टाइल के बड़ा चर्चा करते हैं कि आप अपन जब भी बाल ला बड़ा जमा के रखते हैं, तो कोनो से ऐसे मतलब इंस्पायर्ड रहे हो का कि ऐसे टाइप मोला हेयर स्टाइल रखना है? नहीं, कोई विशेष हेयर स्टाइल की कल्पना वो समय भी नहीं रही से जब मैं कॉलेज में पढ़ाते रहा। हाँ। वो समय भी नहीं रही से जब मैं केंद्रीय मंत्री बने या मुख्यमंत्री बने। एक परंपरागत जो तरीके से बाल बन जाते, मगर व्यक्ति ला ये लगते कि जिनला आदमी पसंद करते, जिनला चाहते, मगर हर चीज आदमी ला पसंद आते। तो यही है कि जिन मोर चाहने वाला है, जिन पसंद करने वाला है, उला मोर हेयर स्टाइल भी ठीक लगते, और कपड़ा पहने का तरीका भी उला पसंद आता रही से। सही कहना, बहुत सही कहना। आपके बचपन के मित्र के बारे में बताओ। आपके बहुत सारा कवर्धा भी मित्र है, जाओ तो बहुत सारा याद जो क्षण है वो लेकर बारे में बताते हैं, तो आप बचपन के मित्र के बारे में चर्चा करें। बचपन की एक घटना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब कवर्धा में खैरागढ़ में जब मैं स्कूल के पहला दिन शुरुआत करे, हाँ। और वो पहला दिन पहला स्कूल जाए के भय रहे थे, बच्चा के मन में डर रहे थे, और स्कूल के बारे में खैर कल्पना बिल्कुल नहीं रहे कि का स्कूल में होना है। तो वो समय बोला स्कूल ले जाए के काम एक व्यक्ति रही से जिन हमारे परिवार से जुड़े रही से, और वो जन्मान रही से, और उसका नाम गुड नाइट। अच्छा। गुड नाइट एक ऐसा व्यक्ति है, ऐसा करेक्टर है मोर जीवन में, जो मोला अपन कंधा में बैठा के और मोर बैग हाथ में लेके और डंडा एक हाथ में लेके स्कूल तक ले जाए के काम, स्कूल छोड़े के काम, और जब तक मैं क्लास में बैठे रहा बाहर रखवारी करे के काम की भाग ना जाए। और जब भी मोला अवसर मिले ओखर डंडा ला ओखर से लूट के ओखर ठोकाई करो कि मोला ये लगे कि ये आदमी बदमाश है और ये मोला रोज स्कूल ले जाते परेशान करते हैं। मगर गुड नाइट एक ऐसा करेक्टर है कि जिन अंधा होए के बाद, जन्मान होए के बाद शिक्षा के रास्ता मोला सुझाई से, और बहुत प्रेम ओखर से। और जब भी मैं खैरागढ़ जाऊँ, आश्चर्य है कि 10 साल बाद भी ओखर से जब मुलाकात हो तो आदमी सिर्फ चेहरा ला, हाथ पैर ला छू के पहचान ले है, और पीठ ठोक के बोले अरे रम्मू तया है। तो वो व्यक्ति अंधा होए के बाद भी इतना जबरदस्त उसका सिक्स सेंस उसका रही से या आखिरी तक वो व्यक्ति कहीं न कहीं मुझसे जुड़े रही से, मगर बहुत पहली होकर स्वर्गवास हो गए। जी। खेल में भी बड़ा रुचि रही से। आपके प्रिय खेल कौन सा है? खेल तो हर प्रकार के जो उपलब्ध कवर्धा जैसी जगह में उपलब्ध रही से वो हर खेल खेले की इच्छा है। आपके घर के आगू मैदान तक पूरे क्रिकेट के खेल की शुरुआत आखिरी तक क्रिकेट खेलते रहे हम। वॉलीबॉल के बहुत शौक है, वॉलीबॉल के मैदान भी वहाँ पे रही से। वॉलीबॉल कॉलेज और स्कूल में भी खेले के अवसर, बैडमिंटन के खेल के बहुत अवसर मिले और बैडमिंटन खेले। स्पोर्ट्स में जो भी अवसर मिले वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स में बहुत रुचि रहे की वजह से हर प्रकार के खेल लगातार खेले के अवसर मिलते रहे। जी। कवर्धा में एक विषय वो आते हैं कि कवर्धा में बहुत आप डॉक्टरी भी करे, वहीं से राजनीतिक शुरुआत भी करे, तो पहली बार राजनीतिक शुरुआत कहाँ से हुई आपके? कवर्धा में एक पिपरिया के थानेदार के बहुत आतंक रही से, और वो आतंक के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत पिपरिया थाना के सामने आंदोलन करके धरना देके, और जनता के बीच वो भय और आतंक ला समाप्त करे के पिपरिया से आंदोलन की शुरुआत हुई। और युवा मोर्चा के पूरी टीम लग के वो थानेदार ला हटाए के और ऊपर कार्रवाई करे के अवसर मिले।
तो एक आंदोलन की शुरुआत जब आपातकाल के दौर में और आपातकाल के बाद चुनाव की जब तैयारी रही थे, वो समय युवा मोर्चा के अध्यक्ष के नाते मोला काम करे का अवसर मिले। और वो समय के जो आतंक और भय रही से ओकर खिलाफ युवा मोर्चा लगातार कवर्धा में सक्रिय होके ओकर खिलाफ अपन मोर्चा संभाले रहे। जी, अडवाणी जी के जनरथ यात्रा रही से ओकरो बड़ा यादगार क्षण, ऐतिहासिक क्षण मोर जीवन के लिए या कवर्धा के लिए बताते हैं। अडवाणी जी की यात्रा और जबलपुर से चल के और कवर्धा से रायपुर, और भूकंप की वजह से जबलपुर में वो यात्रा 5-6 घंटा लेट हो गई। कवर्धा में 6 बजे आना रही से और वो यात्रा कवर्धा 12, साढ़े 12, 1 बजे 7 घंटा लेट यहाँ पे पहुंचे। अडवाणी जी का आग्रह रही से कि सभा कैंसिल होना चाहिए और हर बार वो हर जगह बोला ये बात की ताकीद करत रही से कि खबर कर दो कवर्धा में, और मैं झूठ बोला दिया कि हाँ मैं खबर कर दिया हूँ। और जैसे ही कवर्धा प्रवेश करे हजारों आदमी के भीड़, पूरा शहर जगत हुए, चारों तरफ लाइटिंग और पूरा वहाँ के जो सबसे बड़े मैदान है वो पूरा भरे हुए। अडवाणी जी जब मंच में आई से और वहाँ की जनता के उत्साह और जोश ला देखी तो ओकर आंख से आंसू निकल गया और बोले कि मैं गलत था, तुम सही थे और लोग सही मेरा इंतजार कर रहे हैं। और ऐसी भीड़ और ऐसी उत्साहित सभा मैंने जीवन में कहीं नहीं देखा है। ये सभा की बात ला वो पूरा हिंदुस्तान में जहाँ भी गई बोला वो जरूर रिपोर्ट करी कि कवर्धा में 1-2 बजे रात में ये सभा ऐतिहासिक था। एक घटना और कवर्धा के युवा मोर्चा के कार्यकाल की याद है। माननीय हमारे राष्ट्रीय नेता और वो समय पार्टी में एकमात्र हमारे नेता रही से अटल बिहारी वाजपेयी और आरिफ बेग साहब कवर्धा से जबलपुर की यात्रा में कार से आते हैं। गाड़ी खराब हो गई कवर्धा के सर्किट हाउस में वाला रुकवाया गया और रात के 8-9 बजे हमन जाके माननीय अटल जी से बोला कि भाई अब आप आए हो तो सवेरे कवर्धा में सभा होना चाहिए। आरिफ बेग भी साथ पर। अटल जी बोले कि सवेरे मैं 7 बजे निकल जाऊंगा, 7 बजे का भी कोई सभा कहीं हो सकता है। तो मैं क्यों भाई हमारी पूरी तैयारी है और 7 बजे 7:30 बजे बढ़िया मन सभा करो। तो बोले भीड़ कितनी रहेगी? मैं अटल बिहारी वाजपेयी लगे कि भयानक भीड़ रही। तो जब भयानक शब्द सुनी तो आरिफ बेग लगे कि देखो यार ये तो भयानक बोल रहा है, तो भयानक भीड़ में हम तो जाएंगे नहीं। मजाक किए और बोले ठीक है हम उसी रास्ते से निकलेंगे, यदि भीड़ रही और लोग रहे 200 लोग भी रहेंगे तो मैं रुक जाऊंगा और नहीं रहेंगे तो मैं निकल जाऊंगा। मैं कहा बिल्कुल आप 200 लोग तो पूरा मैदान भरा रहेगा, आप चिंता मत करिए। तो 8 बजे आए अटल बिहारी वाजपेयी जी और आरिफ बेग। वो हमने कहा 5 मिनट आपको बोलना है सिर्फ। मैं जैसे ही वहाँ सभा को देखे 8 बजे पूरा मैदान भरा था, नारेबाजी हो रही थी और उत्साह में थे। तो अटल जी कम से कम 15 मिनट और आरिफ बेग 10 मिनट 25 मिनट बोले। कवर्धा के इतिहास में शायद या अटल जी ने शायद कभी 7 बजे सभा की होगी कहीं पता नहीं मुझे, पर 8 बजे ऐसी ऐतिहासिक सभा कवर्धा वालों ने किया। तो ये कुछ संस्मरण है उस दौर के जब हम लोग युवा मोर्चा की शुरुआत क्षण में राजनीति करते थे। और बड़े नेताओं का कितना हमारा विशाल हृदय है कि तत्काल उन्होंने अपनी स्वीकृति दी और सभा की। सालों बाद आए छोटे रवि भैया प्रणाम। खुश रहो। कुछ बड़ा जो करना था भैया, सब झोंक दिए भैया। तब जाके संजोग बना परिवार के लिए घर बनाने का। घर भी तो एक ही बार बनाओगे ना। देश भर में बहुत घर बनते देखे भैया, तब जाने परिवार की खातिर घर बेस्ट होना चाहिए। फिर तो बाबू सीमेंट एक ही हो सके। जी भैया, अल्ट्राटेक। वाह छोटे, घर एक मौका एक, इसीलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। – 2019 के बाद से इस साल सराफा कारोबार गुलजार रहा। पूरे छत्तीसगढ़ में 500 करोड़ के करीब सराफा का कारोबार हुआ है। रायपुर शहर की बात करें तो यहाँ 70 से 75 करोड़ तक का कारोबार हुआ। सराफा कारोबारियों की ये दिवाली सोना चांदी वाली दिवाली रही।
सोना चांदी की खरीदी में पिछले 3 सालों में 50% की बढ़ोतरी देखी गई। इस बार का रायपुर का जो सराफा बाजार था, पूरे रायपुर का अगर अपन बात करते हैं तो पिछले साल की तुलना में 25 से 30% की बढ़ोतरी हुई है। और अगर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो 50% की इस बार सराफा बाजार बहुत ही अच्छा रहा। सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष बताते हैं कि बाजार की ये रौनक लंबे समय के बाद लौटी है। इस रौनक के पीछे की वजह उन्होंने छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार को बताया। सबसे अधिक किसान मजदूर वर्ग के लिए सरकार जो योजनाएं चला रही हैं, उससे बड़े स्तर पर किसान वर्ग लाभान्वित हुआ है। निम्न वर्ग के लोग भी अब बड़े से बड़े ठोस गहने बनवा रहे हैं। कि सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार ने जो अभी किसानों को भी पैसा बांटा और दूसरी नीतियों से भी जो भी पैसा गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया, उसका बहुत बेनिफिट सराफा बाज़ार को भी मिला है। और गवर्नमेंट की नीतियां ऐसी रहेगी तो आगे और ग्रोथ इस व्यापार में आएगा। सरकार की भी ये नीयत है कि आम आदमी तक पैसा जाना चाहिए। वो भी ये मानते हैं कि अगर आम आदमी के पास पैसा जाएगा तो वह बाज़ार में आएगा। तो यह सही बात है कि बाज़ार में पैसा आया है और जो सामान्य वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, जो किसान भाई हैं, उन्हें भी बराबर पैसा मिल रहा है, उनके फसल का पूरा दाम मिल रहा है, इसलिए व्यापार अच्छा चल रहा है। शासकीय नीतियों और योजनाओं का असर आम जन पर किस कदर सीधा पड़ता है, छत्तीसगढ़ के बाजार को देखकर इस बात का अनुभव आसानी से किया जा सकता है। कांग्रेस का सरकार बना है और वो किसानों को बोनस दे रहा है। धान का 2500 रुपये कुंटल के हिसाब से खरीदारी भी की है। समय बोनस मिला था, उसमें पैसा वैसा निकाल कर हम लोग खरीदारी भी किए। किसानों के बारे में तो ऐसा है कि सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई है, उनको भी बहुत लाभ मिला हुआ है और किसानों भी खुश है ऐसा। ताकि अभी जो बघेल जी ने जो भी है ना योजनाएं बनाई है, उनके लिए भी बहुत खुशी का है ना समय आया हुआ है उनके जीवन में कि भाई बहुत सारी है ना योजनाओं में उनको बहुत सारी छूटें दी हुई है, इसलिए किसान भी बहुत खुश है। 2-3 साल से अभी जैसे कोरोना की वजह से हम लोग इतना खरीदारी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अभी इस बार बहुत अच्छे से और कलेक्शन भी बहुत अच्छा है। लगभग 2 साल के कोरोना काल में आर्थिक रूप से टूटे हुए लोगों की संख्या अन्य राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में नहीं के बराबर ही दिखाई देता है। बाजार के खुलते ही वृहद धन आगम ने जन जन को बेफिक्री के साथ खरीदारी के काबिल बना दिया है। जी, आप उम्र के पड़ाव में भी हो और लोगन पर जैसे कैसे होते हैं कि जैसे उम्र बढ़ा जैसे तो दद्दू या इसी टाइप के, लेकिन आप लोग इसी टाइप के संबोधन नहीं करा। आज भी आप जो नहीं युवा हो कैसे ले जाते हैं आप लोग? युवा उम्र से नहीं होता, मन का उत्साह होना चाहिए। हाँ। युवा सोच होना चाहिए और देश के प्रति, समाज के प्रति दृष्टिकोण युवा होनी चाहिए। हम पुरानी परंपराओं को छोड़कर इस बदलते हुए युग में जिन बदलाव होते, वो बदलाव के अनुसार यदि हमारी सोच नहीं बदली तो फिर समाज में रिजेक्ट हो जाएगी। आज जो युवा सोचा थे, आज जो नई पीढ़ी सोचा थे और ये देश के बारे में उखर अपन कल्पना है, और निश्चित रूप से वो कल्पना अच्छा कल्पना है, बेहतर कल्पना है। वो कल्पना के साथ जुड़े के काम हमला करे, काम हमला उधर आगे चले या पीछे चले की बात नहीं है, मगर विचार ला आगे बढ़ाए के काम है। तो मुझे मोरा लगता है कि सोच यदि अच्छा रही और सोच में प्रोग्रेसिव सोच लेके हम काम करबो तो युवा पीढ़ी भी साथ में चले पर तैयार थे। और आज कहीं भी पीढ़ी के कोई फर्क मोला महसूस नहीं हुआ। मैं जहाँ भी जाता हूँ युवा मन से बहुत ज़्यादा, और युवा के साथ साथ तरुण और बच्चा मन के साथ जो लगाव है, जो प्रेम है, आज सबसे ज़्यादा उनके बीच मिलते। और ये मुझे लगता है कि यही ताकत हमारे मन की ताकत है। जी, खाए में आप क्या पसंद करते हो? आपके शुद्ध शाकाहारी खाना है मोर एकदम। भाजी सब्जी, जिमीकंद के सब्जी और टमाटर के चटनी, दाल भात सबसे पसंद। दाल भात और टमाटर की चटनी से बेहतर कोई दुनिया में कोई टेस्ट ही नहीं है। और घी अचार और दाल चावल मिल गए तो कुछ खाए की जरूरत नहीं है, दुनिया के कोई चीज की जरूरत नहीं। वो अपन आपको पर्याप्त भोजन है और ओखर से स्वादिष्ट आज तक कोई दूसरा डिश हमन तो देखे नहीं है। मगर जिन मदर हमार माँ जी बनात रही से, माता जी, ओखर बनाए हुए चीज निश्चित रूप से आज भी हमारे मन के जीवन के हिस्सा है और वो स्वाद अभी भी खत्म नहीं हुए। बिल्कुल सही कहते हैं। कवर्धा में कोई नो ऐसे जगह के जो चीज आपको बड़ा पसंद आता, कोनो होटल? कवर्धा है, राजनांदगांव है, सब हमारे ऐसे होटल है कि ऐसी जगह है कि जहाँ के
बचपन से लेकर आज तक के मेमोरी हमर याददाश्त है। कवर्धा में महादेव हलवाई रही से होकर जलेबी आज तक हमारे मन के जवान में बसे हुए। बहुत स्कूल के दौर में महादेव की हलवाई खाए, खैरागढ़ के सफ़ेद रसगुल्ला, राजनांदगांव जाओ तो मानव मंदिर के पोहा जलेबी, यानी ऐसी चीज़ है जिन आप जीवन में कहीं भी रहो मगर वो टेस्ट कभी ख़त्म नहीं हो सके। ये टेस्ट 10 साल बाद भी जाके खाओ तो वही टेस्ट लगते हैं। आप पुस्तक भी बहुत पढ़त हो, लेकिन अब जिन दौर चलत है, मोबाइल के दौर चलत है, लड़का मन ज़्यादातर यूट्यूब देखते हैं या मोबाइल में ही ज़्यादा चीज़ सर्च करते हैं, तो पुस्तक और जिन मोबाइल है दोनों में का अंतर आप महसूस करते हैं? दोनों की अपन अपन क्षेत्र है और अपन अपन एरिया है। और इंटरनेट तो असीमित दुनिया के साथ हमला जोड़ दिया, असीमित एंड लेस जन कहते हैं कि दुनिया के हर प्रकार के नॉलेज, हर प्रकार के ज्ञान, हर प्रकार के जानकारी, कोई विषय में यदि हमला भाषण दे पर जाना है और कोई नोट तैयार नहीं है तो सबसे बड़े साथी मोबाइल फ़ोन थे। तुरंत इंटरनेट से बात ओपन करो और इंटरनेट से वो सब्जेक्ट में दुनिया में कहाँ कहाँ क्या उपलब्ध है वो पूरा जानकारी उस सभा स्थल में पहुँचे के पहले ही अपन मिल जाते। तो इंटरनेट चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया यानी पूरा संपूर्ण ज्ञान है। अगर जितना बेहतर यूज़ हो सकते हैं ज्ञान के लिए, विज्ञान के लिए, संस्कृति के लिए, छत्तीसगढ़ के बारे में, छत्तीसगढ़ के डिस्ट्रिक्ट के बारे में, यहाँ की परंपरा के बारे में, यहाँ के टूरिज्म स्पॉट के बारे में, दुनिया में और जिन चला थे ओकर बारे में जानकारी। मगर किताब अपने आप में आज भी प्रासंगिक है। दोनों की कॉम्बिनेशन यदि कोई करते, किताब पढ़ना जीवन के सबसे अच्छा अनुभव, यानी 3 घंटा मुला कोई सिनेमा देखे बार कही और पिक्चर जाए बार कही और 3 घंटा मुला किताब पढ़ना है तो मोर पहला पसंद रही कि मैं किताब पढ़ के ज़्यादा इंजॉय कर सकता हूँ, ज़्यादा मज़ा ले सकता हूँ। और किताब पढ़े में मोला कोई ऐसी पर्टिकुलर एक रुचि के विषय नहीं है। हर विषय में मैं मजाक में कहता हूँ कि राहुल संकृत्यान से लेकर जेम्स हेडली चेइस तक जे भी पीढ़ी के लेखक है, जो भी किया, यानी राहुल के पूरा मैं जितना भी यात्रा वृतांत पूरा पढ़े, प्रेमचंद से लेकर बाकी सबके सारे रचना में पढ़े हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू के सबसे प्रसिद्ध लेख है जिन अपन बेटी इंदिरा गांधी ने चिट्ठी लिखी जिसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज, अद्भुत। ऐसे बहुत सारे किताब हैं जिनमें हमला पूरा देश के संस्कृति के जानकारी मिलते हैं। और इतिहास पढ़ना सबसे रोमांचक और सबसे मज़ेदार क्षण रहे थे जब यानी देश के, दुनिया के इतिहास के बारे में, पीढ़ी के निर्माण के बारे में अलग अलग कोई किताब मिल जाते तो बोला मैं पूरा पढ़ के ही छोड़ता हूँ। जी, परिधान में आप क्या पसंद हो? जैसे लोगन बताते हैं बड़ा स्टाइलिश हो, कोट वोट भी बड़ा अच्छा लगता है आपका, और बाकी कपड़ा के बड़ा शौकीन रहे हो आप शुरू से? कपड़ा तो कॉलेज के ज़माना की बातें अलग रही से, वो समय के खून में सारी से घर में रही से, तो वो समय के फैशन ब्लैक पैंट और ब्लू शर्ट और ग्रीन शर्ट और अलग अलग जैकेट और ये, तो वो एक दौर रहे थे जब आदमी अपन कॉलेज में शौक पूरा करते हैं। अब ये लाइफ में आए के बाद तो बहुत ही सादा और सिंपल सफ़ेद पैंट शर्ट और सफारी और कुर्ता पैजामा और जैकेट के सिवाय अब कोई दूसरा ड्रेस नहीं है। मगर कपड़ा पहनने में कोई भी मोला परहेज नहीं है, सब प्रकार के, वो बंद गले का कोट हो, सफारी हो, दूसरा चीज़ हो, तो मौके के अनुसार हर जगह कुछ कपड़ा पहनने में मौके के अनुसार पहनना चाहिए बस। जी, आप अपना राजनीतिक गुरु का नाम मानते हो? जिन अपना राजनीति में आए के श्रेष्ठ एक्चुअल यदि ईमानदारी से मैं कल्पना करूं तो 2 व्यक्ति से प्रभावित होके मैं राजनीति के क्षेत्र में आया। जयप्रकाश नारायण, संपूर्ण क्रांति का आंदोलन 75, 73, 74, 75, जब गुजरात का आंदोलन, बिहार का आंदोलन और पूरा देश में संपूर्ण क्रांति का आह्वान माननीय जयप्रकाश नारायण ने किया और कांग्रेस के खिलाफ एक सशक्त आवाज़ बन के उभर के आई। और दूसरा बड़े नेता हमारे जेकर वजह से राजनीति में हो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। इनकर योगदान से आप इनकर सोच, इनकर विचार, इनकर बात, और वो दौर में जब हम राजनीति की शुरुआत करत रहे तो ये दो बड़े व्यक्तित्व रहे से, एक हमारे जनसंघ में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और दूसरा हमारे
जयप्रकाश नारायण के आपातकाल के विरोध और एक 1942 से लेकर 75 तक के लगातार जो व्यक्ति राजनीति से हट के समाज के लिए काम करे। जी, राजनीतिक मूल्य में भी बड़ा अंतर है इस आपके दौर से अब तक यदि हम देखते था तो ओकर बारे में आपका क्या कहना है? बड़ा आक्रामक हो जाते और भाषा भी कहूँ अपन जन स्तर से नीचे जाते हैं। राजनीति के दौर शालीनता से और हम राजनीति करत हुए देखे हैं, छत्तीसगढ़ में भी राजनीति करत देखे हैं, मध्य प्रदेश में भी राजनीति के उतार चढ़ाव देखे, मोतीलाल वोरा देखे, श्यामाचरण शुक्ला जी ला हमन राजनीति करत देखे, सुंदरलाल पटवा जी ला राजनीति करत देखे, जोशी जी ला राजनीति करत हुए देखे हैं। कांग्रेस के भी बहुत नेता मन के साथ संपर्क हुई और माननीय प्रणब मुखर्जी के साथ मुख्य प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी और बाकी लोगों के भी। तो ये एक राजनीति के चरित्र है जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के चरित्र है, जो अडवाणी जी के चरित्र है। राजनीति में पक्ष विपक्ष से भूल के एक सामान्य तरीके से जीवन ला जीना और हाउस के अंदर एक भूमिका और हाउस के बाहर भूमिका। अब तो राजनीति व्यक्तिगत झगड़ा में बदल चुके। तोर से बदला नहीं ले सके तो तोर पत्नी से बदला ले, तोर से नहीं लड़ सके तो तोर बेटा से लड़े, ओखर बेटा से नहीं लड़ सके ओखर बेटा से। ये बदला पूरा बदला के राजनीति वो दौर में नहीं रही थे। वो दौर में एक विपक्ष की भूमिका और पक्ष की भूमिका में बहुत ज्यादा फर्क नहीं रही थी। जी, आप 15 साल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे, छत्तीसगढ़ आज यहाँ तक है, आपकी क्या उम्मीद है? छत्तीसगढ़ आप और कहाँ देखना चाहते हैं? छत्तीसगढ़ हमारा अपार संभावना वाले राज्य है। प्रकृति है, भगवान है, छत्तीसगढ़ ला एक एक इंच जमीन ला अपन हाथ से गढ़े है। पूरा छत्तीसगढ़ के निर्माण बहुत ही सोच के साथ करे। कोई एक इंच जमीन हमारा खराब नहीं है। बस्तर में शानदार जंगल है, नदी पहाड़ है, ट्रैवल वहाँ की जिंदगी है, खनिज संपदा है। इधर सरगुजा में भी बहुत शानदार कोयला के भंडार है, बॉक्साइट के भंडार है, मैदानी इलाका में उपजाऊ जमीन है। तो छत्तीसगढ़ में इंडस्ट्री भी है, एग्रीकल्चर भी है, फॉरेस्ट भी है और सबसे बड़ी बात छत्तीसगढ़ के व्यक्ति के अंदर एक पॉजिटिव सोच, डेवलपमेंट के साथ जुड़ने वाला, सामंजस्य के साथ काम करने वाला। कबीर के संस्कार हमारे छत्तीसगढ़ के माटी में है और कबीर के संस्कार और बाबा गुरु घासीदास के संस्कार के साथ साथ ये मिट्टी में निश्चित रूप से ये बात है कि छत्तीसगढ़ आगे बढ़े की जो संभावना है प्राकृतिक रूप से, ओखर दोहन यदि बेहतर तरीके से किया जाए तो छत्तीसगढ़ में वो संभावना है कि ये देश के सबसे विकसित राज्य में आने वाले 10 साल 15 साल में छत्तीसगढ़ देश के सबसे विकसित राज्य की श्रेणी में आए की पूरा संभावना है। समुचित रूप से कर अच्छा कार्य योजना बना के विकास की संभावना ला दोहन किए जा सकते थे। तो छत्तीसगढ़ में कोई कमी नहीं है। सवाल ये है कि अच्छा लीडरशिप हो, एक अच्छा विजन हो और विजन के साथ जनता हमेशा साथ खड़े। बहुत सही। मैं एक बिहार वाले प्रश्न बुला के रहा हूँ, आपके बिहार कौन सा साल में हुई? बिहार हुए 40 साल हो गया जी। 40 साल, अभी ये साल 40 साल हमन बनाए अपन शादी के। हाँ। और 40 साल पूरा होने के बाद भी सब कुछ ठीक ठाक चला था। आपके हर जगह साथ रही हुआ, चाहे आप कहूँ भी गुजरात भी आप काम करे, धर्मपत्नी के बड़ा साथ मिली साथ बीना के पूरा 100% सहयोग समर्थन। चुनाव जीते या मुख्यमंत्री बने के बाद नहीं, संघर्ष में भी पार्षद और घर पहले की जो दौड़ रही से, चुनाव हारे के बाद जो दौड़ रही से, हमेशा 24 घंटा बीना के पूरा सहयोग समर्थन मिले हैं और पूरा मजबूती के साथ हर मामला में वो खड़े होकर साथ दिए हैं और कहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं। राजनीतिक ABCD 15 साल मुख्यमंत्री में रहे हो, कभी विधानसभा नहीं दिखे हो, कभी मोर बजट भाषण नहीं सुने, 5 साल में केंद्रीय मंत्री रहे हो, कभी लोकसभा के अंदर नहीं घुसे। तो इतना राजनीति से अलग रह के जीवन चलाना कि कभी विधानसभा आज तक उधर दरवाजा में नहीं गए हैं, तो ये प्रकार से जीवन जीना भी कठिन है। मरोला कोई राजनीति से मतलब नहीं। यह है कि डॉक्टर रमन की चिंता हमेशा 24 घंटा करना है।
जी, आप बहुत अच्छा बात बताया, बहुत सारा स्मृति से जुड़े बात आप बताए। अंतिम में मैं आपसे चाहूँ कि छत्तीसगढ़ की जनता ला आप एक संदेश दो जिससे छत्तीसगढ़ आगू बढ़े, प्रगति करे, उन्नति करे। हमारे छत्तीसगढ़ आगू तो बढ़े की पूरा संभावना है। छत्तीसगढ़ की जनता के जिन आशीर्वाद और खास तौर से डॉक्टर रमन ला मिले हैं 15 साल, वो अपना आप में ऐतिहासिक रहे। और वो पूरा राजनीतिक जीवन में जतका भी सफलता मिले है, जतका भी ऊंचाई तक पहुँचे हो, वो छत्तीसगढ़ के जनता के आशीर्वाद की वजह से है, उनका सहयोग और प्रेम की वजह से है। और यही आशीर्वाद, यही प्रेम बने रहे। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, देश के विकास के लिए और समर्पित भाव से छत्तीसगढ़ की सेवा करना है। अभी हमारी भूमिका विपक्ष में है, तो निश्चित रूप से एक विपक्ष में भी मजबूती के साथ जनता की आवाज़ बन के, जनता की समस्या, जनता का पीड़ा, जनता की बात लेके विधानसभा में बात ला रखे कि हमारे मन के प्रयास रही। और निश्चित रूप से आने वाला कल बेहतर है। छत्तीसगढ़ के विकास ला दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सके। छत्तीसगढ़ की जनता ला मैं यही कहना चाहूँ, चिंता करने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर रमन आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुमूल्य समय आपने दिया।